मार्च क्लोजिंग है और इस महीने बजट चर्चा का केंद्र होता है। राज्य या केंद्र बजट को तो बड़े बड़े मीडिया चैनल दिखाते ही हैं। लोकल मीडिया का काम है लोकल मुद्दे को दिखाना। जो हम आज आपको दिखाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं लोकल बजट। किसी नगर निकाय में कैसे बजट पेश होता है, कैसे उस पर अनुमोदन होता है, कैसे प्रस्तावित होता है और कितनी राशियां किन किन कारणों के लिए आवंटित करने का लक्ष्य रखा जाता है, उन सब बातों पर आज बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि उस बजट पर राजनीति कैसे होती है। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। नगर में वैशाली जिले के लालगंज नगर परिषद क्षेत्र में पेश हुए बजट की बात करें तो शुक्रवार को 31 मार्च को नगर परिषद सभागार में आगामी एक साल यानी वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए प्रस्तावित बजट को पेश किया गया। नगर विकास में खर्च करने की अनुमानित राशि 127 करोड़ 51 लाख रुपए यानी 1,27,51,51 लाख रुपए रखी गई है। रकम देखकर कलेजा पर हाथ मत रखिए, ये अनुमानित राशि है, जो कि ऐसा मानकर चला जाता है कि केंद्र और राज्य सरकार से नगर परिषद को यह राशि प्राप्त होगी। इस राशि में जनता के टैक्स का पैसा भी शामिल होता है, यानी कुल अनुमानित प्राप्त राशि है। कुल अनुमानित व्यय यानी टोटल कुल अनुमानित खर्च 120 करोड़ रुपए करने का प्रावधान रखा गया है। वैसे एग्जैक्ट इतना पैसा आता नहीं है। सरकार कहती है कि मांगो वत्स, तो बजट में स्थानीय निकाय इतना बड़ा मुंह खोल के मांग लेता है। मिलता मिलता उतना है नहीं। अब आगे सुनिए, लास्ट तक सुनिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए। इस बजट को शुक्रवार को लालगंज नगर परिषद सभापति कंचन शाह, उप सभापति संतोष कुमार और तमाम नगर के 2600 वार्ड पार्षदों, साथ ही कार्यपालक पदाधिकारी और तमाम कर्मचारियों की उपस्थिति में पास किया गया। हालांकि इसे सर्वसम्मति से तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उप सभापति ने इस बजट पर अपनी आपत्ति दर्ज कर दी है। उनका कहना है कि बजट से संबंधित कोई भी संचिका उन्हें वक्त पर उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसको लेकर उन्हें आपत्ति है और वो इसका विरोध कर रहे हैं। अब बात आती है कि संचिका क्या है, तो चलिए वो भी बताते हैं। संचिका मतलब एक तरह का ब्यौरा समझ लीजिए। पिछले खर्च का ब्यौरा, पिछले साल कितनी राशि आई, कितना खर्च किया गया और उसमें कहां कहां अनियमितता है, कहां कहां उस पर संतुष्टि हो रही है, इन सब बातों पर एक विमर्श की बात उप सभापति संतोष कुमार ने उठाई है। उनका कहना है कि इन सब चीज़ों पर बात होनी चाहिए थी। उनका कहना था कि अगर वो इस बजट को बिना विमर्श किए पास कर देते हैं तो पिछली अनियमितताओं को ये अप्रूव करने जैसा है। उनका कहना है कि बजट के दौरान जो असल डेटा है, जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं, उसको पार्षदों के सामने न रखकर बजट की एक हिंदी भाषा शैली में सजाई हुई कॉपी को परोस दिया गया है, जिसमें मात्र बजट की कहानी है, अनुमानित प्रस्ताव है जो आने वाले हैं और कुछ नहीं। पिछली चीजों का कोई जिक्र नहीं है। असल बजट ऐसा नहीं है जिसकी कॉपी नहीं दी गई है। क्या हुआ, मामला ऊपर से जा रहा है। सीधा समझिए कि बजट पेश होने से पहले एक बहस होती है, उसकी कमियों और उसके अन्य पहलुओं पर तर्क वितर्क किया जाता है। पिछले खर्चे का हिसाब किताब पर बारीकियों से उस पर अपनी बात रखी जाती है, उस पर चर्चा किया जाता है कि खर्च कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, अगर कुछ गड़बड़ी है तो कैसी हुई। क्योंकि चुनाव के बाद यह पहला बजट है और यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि पिछले प्रतिनिधियों के कामों का बही खाता खंगाला जाए और उसमें हुए भ्रष्टाचार और उसके विभिन्न अनियमितताओं पर बात की जाए, उसको खोजा जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन महीने के आखिरी दिन बजट सामने रखकर उस पर साइन करवाया गया है, ऐसा उप सभापति संतोष कुमार का आरोप है, जिसमें उन्हें यह बात बहुत खटक रही है। अब दूसरा पक्ष सुनिए। अगर 31 मार्च को बजट पास करके नहीं भेजा जाता है तो राज्य मद से एक भी पैसा नगर में नहीं आएगा। कोई बजट ही नहीं है तो कहां से पैसा आएगा, और नगर में जब पैसा नहीं आएगा तो अगले एक साल तक काम कैसे होगा। इसलिए बजट बनाकर भेजा जाना जरूरी हो जाता है, वरना नवनिर्वाचित वार्ड पार्षदों पर काम न करने का तोहमत जनता लगाएगी। जनता को क्या पता कि नगर के सदन में क्या चल रहा है। प्रकाशवाणी का प्रयास है कि लोग राज्य और केंद्र की नहीं बल्कि अपने स्थानीय राजनीति को सजगता से समझे और नगर के सदन में उतनी ही दिलचस्पी ले जितनी वो मोदी जी या नीतीश जी के कैबिनेट के फैसलों या उनके बजट में लेते हैं। ये बहुत जरूरी है कि जनता शीर्ष को छोड़कर अपने स्थानीय मुद्दों पर फोकस रहे, उससे जुड़ी रहे और उसी पे बात करे। तो दोनों के पक्ष मजबूत है, दोनों के तर्क मजबूत है। बजट पास करना भी जरूरी है, बजट पर चर्चा होनी भी जरूरी है। तो फिर बजट पेश हुआ कैसे, सवाल यहाँ अटक जाता है। तो एक बात समझ लीजिए, जो चीज बोर्ड से पास हो गया वो सभापति के रोके नहीं रुकेगा। बिना उप सभापति के हस्ताक्षर के भी इस बजट को पास किया जा सकता है और वही किया गया है। आने वाले समय में आपको नगर में काम होता शायद दिख जाएगा, लेकिन पिछले भ्रष्टाचार पर शायद अब चुप्पी साधने का वक्त आ गया है। चलते चलते बजट की एक महत्वपूर्ण बात भी जान लीजिए। आवास योजना की 50 करोड़ रुपए की राशि अगले महीने तक नगर परिषद को मिलने का अनुमान है। जनता सजग रहे, क्योंकि हो सकता है बड़ा फायदा हो जाए। कार्यपालक पदाधिकारी के प्रयास से लालगंज के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बनाने का सपना है, जिसके लिए वो 2.25 करोड़ की राशि की भी मांग इस बजट में रखी गई है। उनकी तरफ से ये मांग रखी गई है ताकि बच्चों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जा सके और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को इसका लाभ मिल सके। उन्हें घर में अगर उचित माहौल नहीं मिल रहा है तो एक जगह मिल सके जहां वो आकर आराम से पढ़ सके। ऐसी लाइब्रेरी 24 घंटे के लिए खुली रहती है, उसको खुला रखा जाता है।
तो ये था नगर के बजट पर प्रकाशवाणी का प्राइम ओपिनियन। आपको क्या कहना है कमेंट में बता दीजिए। खबर पसंद आई हो, अगर खबर में मजा आया हो, मजेदार लगा हो, दबा कर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। 28 को हमने आपत्ति दाखिल किया था कि बजट जो दाखिल किया गया है उसकी सिर्फ सूचना का प्रेषण हमें किया गया है। उस संदर्भ में कोई संचिका, अभिलेख, विपत्र, एकरारनामा, किसी चीज़ की प्रति हमें उपस्थापन नहीं किया गया है। कोई प्रति हमें नहीं दी गई है। 48 घंटा पूर्व हमें जिस विषय पर चर्चा होना है उसकी सारी संचिकाएं उपलब्ध कराई जाए, तब बैठक की जाएगी। लेकिन कोई प्रति नहीं दी गई और एकाएक आज बैठक चालू किया गया, बस सूचना के प्रेषण के आलोक में। कुछ गड़बड़ियाँ को लेकर भी आपके द्वारा बताया गया था। जी, बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई है। इसके पूर्व सशक्त अस्थायी समिति की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में हमें जो बजट की प्रति दी गई थी वह बजट की प्रति अंग्रेजी में थी और उस बजट में बहुत सारे ऐसे चीज़ आए थे जिससे पूर्व के और वर्तमान के गड़बड़ियाँ पकड़ में आई थी, जिसको सब के सब मात्र 10 दिन में बदल दिया गया और बदल के उस बजट की अंग्रेजी प्रति को हिंदी प्रति में कर दी गई है। इसके लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे और माननीय मंत्री जी से और प्रधान सचिव महोदय से मिलेंगे। देख लिए यही है जो हमें 4/3 को सशक्त अस्थायी समिति की बैठक में दी गई थी, जिसमें है हस्ताक्षर के कॉलम में सभापति, उप सभापति, कार्यपालक पदाधिकारी और प्रधान सहायक का कॉलम अंग्रेजी में है। आज जो बजट की दी गई है प्रति वह हिंदी में है। स्पष्ट है कि बदल दी गई है। एक कागज दे दिया गया जिसका कोई महत्व नहीं है, कोई पदाधिकारी का हस्ताक्षर भी इस पर नहीं है, कोई बनाने वाला कौन फॉर्म बनाया है इसका भी हस्ताक्षर नहीं है। जबकि हमारे यहाँ पूर्व से नगर परिषद में लेखापाल, प्रधान सहायक सबका पोस्ट रहते आया है, उसके बावजूद भी लाखों लाख रुपया खर्च करके बाहरी एजेंसी से ये सब तैयार कराई जाती है। अब आगे क्या करेंगे आप? जी, इसके लेकर हम जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ हैं माननीय मंत्री जी से हम मिलेंगे, उसके बाद प्रधान सचिव से मिलेंगे। और सबसे बड़ी दुखद बात है कि अभी तक जो भी हमारे यहाँ 10/2 को बोर्ड का बैठक हुआ, 4/3 को स्टैंडिंग कमेटी का बैठक हुआ और 15/3 को बोर्ड का बैठक हुआ, किसी बैठक की प्रति नहीं दी गई। जबकि बोर्ड की बैठक की प्रति सेम डे देना है, विभाग को भी सेम डे भेजना है, लेकिन ना तो यहाँ विभाग को भेजा जाता है ना उसकी कॉपी हमें सर्व की जाती है। आज चौथा बैठक है, आज भी किसी बैठक की कॉपी हमें नहीं दी गई, जो घोर निंदा का बात है। क्या नाम हुआ? जी, संतोष कुमार, उप सभापति, नगर परिषद लालगंज। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए।